नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि के पाठ 9 काबुली वाले के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इससे पहले हम लोग पहले भाग में इसके पाठ को हमने पढ़ा काबुली वाले। अब उसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपकी गली मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें बिकने आती है? बेचने वाले अपनी चीज़ें कैसे बेचते हैं? उत्तर: हमारे गली मोहल्ले में फल वाले, सब्जी वाले, श्रृंगार वाले, खिलौने वाले, प्लास्टिक के सामान वाले, मछली आदि बिकने आती है। बेचने वाले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा लगा कर बेचते हैं। ये मैंने अपने अनुसार लिखा है। इसका उत्तर अलग भी हो सकता है। जैसे यदि आप अपने मोहल्ले के लिखेंगे, आपके अपने मोहल्ले गली में क्या क्या चीज़ बिकने आता है या क्या क्या चीज़ बिक रही है, उनके बारे में यदि लिखेंगे तो आपका हो सकता है आंसर थोड़ा सा मेरे से अलग भी हो सकता है। आप प्रयास करिए और अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर आपको 5 रुपये का सिक्का मिल जाए तो उससे आप क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? तो क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे, तो ये मैं अपने अनुसार लिखा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हैं। यदि मुझे 5 रुपये का सिक्का मिल जाए तो मैं उससे अपने ज़रूरत का सामान खरीदना पसंद करूँगा, जैसे पेंसिल, रबड़ इत्यादि। प्रश्न संख्या 3। लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है? वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है। वहाँ उसके सास बहू, ससुर बहू, ननद भाभी, देवर भाभी, चाची, भतीजा भतीजी आदि रिश्ते बनते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग चित्र में कि मीनी ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, उसके पापा और साथ में काबुली वाले। इन लोगों की तैयारी है, मिनी ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। और ये देखिए मिनी सज धज कर तैयार है, बिल्कुल लाल कपड़े, मन टिक्का, नाक में नथनी, कान में भी पहनी हुई है श्रृंगार, गले में हार और कान में बड़े बड़े झुमके भी हैं और लाल रंग के वस्त्र में सजी गुजी है पूरी तरह से। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दुल्हन का पोशाक और गहने कैसे होते हैं? लिखिए। तो अभी आपने देखा किस प्रकार की है, तो उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। दुल्हन की पोशाक प्रायः लाल रंग की साड़ी या लहंगा चोली होते हैं। माथे की टिकुली, गले का हार, हाथों के कंगन, अंगूठी, पायल आदि गहने दुल्हन पहनती है। जैसा कि आप लोग जब विद्यालय जाते हैं तो आपका एक ड्रेस होता है, तो आप भी एक पोशाक पहन कर जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि अलग अलग पेशा के लोग और किस प्रकार के पोशाक पहनते हैं, उसका रंग क्या है। तो आइए, आप लोगों की अपने स्कूल की पोशाक है, आप नीचे लिखे पेशे के लोगों की पोशाक और उसका रंग पता कर लिखिए। तो ये एक तरफ पेशा लिखा हुआ है, उसके बाद पोशाक और रंग। तो सबसे पहले वकील के पोशाक कैसे होते हैं? कोट पैंट और कमीज होते हैं, काले कोट काले पैंट होते हैं और सफ़ेद कमीज होती है। नर्स क्या पहनती है? कमीज, स्कर्ट और एक टोपी सिर पे होता है उनका, और उनका रंग कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद। तो यहाँ लिखा मैंने सफ़ेद। डाकिया का पोशाक क्या होगा? कमीज़ और पैंट, और उसका रंग कैसा होगा? खाकी रंग। अगला पेशा क्या है? सिपाही का पोशाक क्या है? पैंट, कमीज़ और सर पे एक टोपी, और रंग कैसा होगा सिपाही का? खाकी। तो हमने खाकी रंग लिखा। अब ये देखिए अठन्नी, किस प्रकार का अठन्नी है? अठन्नी यानी 50 पैसे किस प्रकार के होते हैं? ये देखिए 50 पैसे हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में। आइए इससे आगे चलते हैं। अठन्नी वापस मिली। प्रश्न था कि काबुली वाले ने मिनी को अठन्नी क्यों वापस कर दी?
उत्तर, काबुली वाले को मीनी अपनी बेटी जैसी प्यारी लगती थी, इसलिए उसने मीनी के पिताजी से मिली अठन्नी को वापस कर दिया। कई शहरों के नाम बदल गए हैं, जैसे कि कलकत्ता से कोलकाता। वर्तमान नाम अभी का जो है वो कोलकाता है, पहले कलकत्ता कहते थे। तो कलकत्ता शहर का नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। भारत के कुछ और शहरों के नाम दिए जा रहे हैं, उसके पुराने नाम पता कर लिखिए। आइए, कौन कौन से शहर हैं? चेन्नई, पटना, मेदिनीनगर, मुंबई, बेंगलुरु। ये अभी के नाम हैं, वर्तमान नाम। और इनका पुराना नाम क्या था? तो ये देखिए, चेन्नई का मद्रास, पटना का पाटलिपुत्र, मेदिनीनगर का मिदनापुर, मुंबई का बम्बई, बेंगलुरु का बैंगलोर। इसके बाद हम देख रहे हैं चित्र में कि मीनी काबुली वाले से बिल्कुल दोस्त की तरह बात कर रही है। दोनों आपस में अच्छे से बैठ के बहुत अच्छे तरीके से हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं आपस में। चलिए, अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो इससे ही एक प्रश्न है कहानी से, मीनी की दोस्ती काबुली वाले से कैसे हुई? वह मीनी को इतना क्यों चाहता था? उत्तर, काबुली वाला मीनी के घर के पास से काजू, बादाम, किशमिश आदि बेचते हुए गुजर रहा था। तभी मीनी काबुली वाले, ओ काबुली वाले की आवाज़ देकर बुलाती थी। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। काबुली वाले की बेटी भी मीनी की हमउम्र थी, इसलिए उसे बहुत चाहता था। अगला प्रश्न, मीनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे? उत्तर, मीनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में आया होगा कि अब तो उसकी बेटी भी विवाह के योग्य बड़ी हो गई होगी। आइए अब अगले प्रश्न में, और ये अंतिम प्रश्न होगा, मीनी के पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मीनी के पिता ने रहमत को उसके देश जाने को कहा ताकि वह अपने पुत्री से मिल पाए, और इसी के बाद वह काबुली वाला अपने देश को जाता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।